भाजपा सरकार जुमलों पर ही आई है, मुहावरे ही गढ़ना उनका काम है। 400 का पार का नारा जो वो बता रहे हैं, कैंडिडेट यहाँ के विकास को उड़ा ले जाए, दूसरे विधानसभा में ले जाके गाड़ दे, उस कैंडिडेट को वोट देना आप ही स्वीकार करो, ठीक है कि नहीं? स्मृति ईरानी जी के खिलाफ आप बोल दीजिए, उनकी मीटिंग आ जाए, क्षेत्र में आती हैं, लोगों से मिलती हैं। अगर आपने एक भी शब्द उनके विरोध में बोल दिया तो दूसरे दिन 151 होगा और आप सीधा अमहट कारागार जाएंगे। अच्छा, जय हिंद दोस्तों, मैं मोहसिन खान। हम लोग इस समय मौजूद हैं अमेठी में। अमेठी लोकसभा है और अगर मैं जिस जगह मौजूद इस जगह की बात करूं तो ये मुसाफिर खाना बाज़ार है। आप हमारे पीछे अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो कोतवाली है, दाईं तरफ तहसील है, पीछे ही रोडवेज़ है। यहाँ पर कुछ लोग बैठे जानने की कोशिश करते हैं इस बार यहाँ की जनता की पहली पसंद कौन है, स्मृति ईरानी या फिर के.एल. शर्मा वो हैं, या फिर कुछ और यहाँ की जनता चाहती थी उनको कुछ और मिला, क्योंकि बड़ा ही कयास लगाया जा रहा था यहाँ और ख़ासकर रायबरेली की सीट पर कि यहाँ की जो जनता थी, जो कांग्रेस प्रेमी थे, वो मांग कर रहे थे यहाँ पर राहुल गांधी हैं या फिर प्रियंका हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। भैया आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजमणि सिंह। राजमणि सिंह। तो सिंह साहब ये बताइए, इस बार आप जब इलेक्शन करने जाएंगे तो आपके दिमाग में मुद्दा क्या चल रहा है, किस मुद्दों को लेकर, या जो आप सांसद बनाएंगे क्या सोचकर सांसद चुनेंगे? देखो, मतदान एक महान काम होता है, ये आम चुनाव है, इसमें एक मुश्त मतदाता का वोट प्रभाव बन करके उभरता है। अमेठी के संबंध में आप पूछ रहे हो, विशेष रूप से मुसाफिर खाना तहसील में मौजूद हो। अमेठी जिसको ऊंचाई पर चढ़ाया है उसको नीचे रसातल में ढकेल दिया है। यहाँ करीब करीब सबको जिताया है, सभी को हराया है। अमेठी ने किसी को अगर ऊंचाई बिठाया है तो उसको नीचे भी उतारा है। अब मैं समझता हूँ ये अभिमान, आपके सवाल में कुछ अभिमान झलक रहा है कि अमुक व्यक्ति का कोई विरोध नहीं कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी देश की एक अच्छी पार्टी है, काम भी उसके बहुत अच्छे हैं। पार्टियां तो सारी अच्छी होती हैं ना? ना 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 ना, ना पार्टी, यही तो भूल है राजनीतिक दल में, मतलब कि ये बनमुर्गी खेती थोड़ा है। पार्टी की बात किया कि पार्टियां सारी अच्छी होती हैं, पार्टियां चलाने की जो लोग होते हैं, देखो जो उनकी नीतियां होती हैं उससे आप विचार विमर्श कर सकते हैं। बगैर पार्टी की बात करें तो पार्टियां मेरे ख्याल सारी सही होती हैं। देखिए, पार्टियां भारतीय राजनीतिक इतिहास में है कि जितने राजनीतिक दल बने हुए हैं उनके इक्वल एलिमेंट्स, दे हैव नो इक्वल एलिमेंट्स इन ऑल द पार्टी ऑफ इंडिया। एलिमेंट होना चाहिए, छिज्जल पाव गगन समीरा पंचरतिया अधम शरीरा, ये निकृष्ट शरीर का निर्माण जो हुआ है, 5 तत्व, ऐसे ही सब राजनीतिक दलों के लिए कुछ तत्व निर्धारित होने चाहिए 24 में। हम किसको सोचे किसको वोट दे दें बहुत अच्छा है, उसको वोट दे दें बहुत खराब है। जब राजनीतिक दल जीत करके सत्ता में पहुंचता है और मदमस्त हो जाता है, कुछ भी हो, सड़क टूटी हो, लेपन कार्य करते रहो, विकास कार्य होता रहेगा। वो सड़कें लेपन कार्य करने से कितने दिन टिकेंगी? मैं जिस जगह बैठा हूँ, एक दिन मैं कहूँगा, उसका नाम भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, संजय गांधी मार्ग होना चाहिए। कस्तूरी से लेकर रसूलाबाद तक जाता है, बिलंदा घाट तक वो सड़क आज टूटी हालत में है। मैं कैसे मान लूँ कि बॉर्डर पर बसा हुआ हूँ। ये अमेठी का तहसील जो है बॉर्डर है, सदर तहसील सुल्तानपुर से। बॉर्डर गांव है, सेक्टर नंबर 1 है पंचायती दृष्टि से, जहां आप बैठे हो। पंचायतों के सेक्टरों में बांटा जाता है इलेक्शन में। मेरा सवाल शायद आपने गौर नहीं किया या फिर आप उससे हटना चाह रहे थे। हाँ। मेरा सवाल ये था कि जब आप इस बार मतदान करने जाएंगे, हाँ, तो आपके दिमाग में क्या मुद्दा चलेगा कि आप अपने जो आपको बताएं, यही सब मुद्दा है, यही सब विचार है, विचारधारा की लड़ाई होती है। विचारधारा की लड़ाई? बिल्कुल, विचारधारा की लड़ाई होती है। कौन कौन सी विचारधारा है? ये तो आपकी हो गई, मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं इलेक्शन में कि अगर सारी पार्टियों के इक्वल एलिमेंट्स हैं नहीं, इसलिए मुझे वोट देते समय कैंडिडेट के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। यही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, कैंडिडेट कौन सा आप चुन रहे हैं, या फिर क्या कैंडिडेट यहाँ के विकास को उड़ा ले जाए, दूसरे विधानसभा में ले जाके गाड़ दे, उस कैंडिडेट को वोट देना आप ही स्वीकार करो, ठीक है कि नहीं? नहीं, अगर जो हमारे अरे यार 5 साल से वो हमारे यहाँ रह रही हैं और हमारे यहाँ की, अभी आपको गिनाया था भाई साहब के सामने, क्या गिनाया था? कन्या डिग्री कॉलेज, मुसाफिर खाना से उठ करके इसी हाईवे रोड पे आपको मिलेगा, लखनऊ जाते समय रास्ते में।
हो सकता है कहीं अंदर हो, ताकि लोग देख न ले कि आप मुसाफिर खाना के नाम का ये कन्या विद्यालय खुला हुआ है। गलती है कि नहीं है? बहुत बड़ी गलती है। जहाँ जिस नाम से अलॉट होता गौरीगंज विधानसभा, सुनो गौरीगंज विधानसभा, और वो भी तहसील मुसाफिर खाना के नाम से कोई चीज आवे, अस्पताल आया, उड़ के चला गया ट्रामा सेंटर, कहाँ गया? जगदीशपुर में खड़ा हुआ है, जाके देख लो। काहे ली जाने दिया आप लोगों ने? हैं? आप लोगों ने काहे ली जाने अरे दिया? इसके कर्ता धर्ता तो अधिकारी गण होते हैं, आम जनता थोड़े होती है। आम जनता खाली 5 साल में एक दिन वोट देने के लिए आती है। तो इसीलिए तो हर साल 5 साल बाद इसीलिए चुनाव किया जाता है ना, कि अगर आपने जिनको चुना है, जिन नेता को, अगर वो आपके मनमाफी के, आपके विकास के लिए कार्य नहीं करते हैं, तो हर 5 साल बाद इलेक्शन कराया जाता है। आप उनको चेंज कर सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। यही होता है, यही तो परिवर्तन है। तो वही मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये तो आपने जो पिछला जो बीत गया वो आप बता रहे हैं। पुरानी बात अगर आप करेंगे, क्योंकि अभी बीते 10 सालों से यहाँ पर भाजपा की सरकार चल रही है, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। वो नेता का काम होता है कि वो उनके ऊपर आरोप लगाए, वो उनके ऊपर आरोप लगाए। मैं सिर्फ जनता से जानना चाहता हूँ कि अगर जनता इस बार चुनाव इलेक्शन करने जा रही है, तो क्या जो बीते 5 साल, उन 5 सालों में जो यहाँ की सांसद थी स्मृति ईरानी, उन्होंने जो वादा किया था 400 रुपये में सिलेंडर, 13 रुपये किलो चीनी, क्या वो जनता को मिल रही है? उनसे कितना जनता खुश है या कितना नाराज है? पीले कार्ड धारकों को मिल रही है, सिर्फ पीले कार्ड धारकों को, लाल लाल कार्ड धारकों को, क्योंकि कार्ड की राजनीति 20 साल से चल रही भाई साहब। 21 सेंचुरी में हम आप जी रहे हैं। आपको मिल रहा है चीनी? और हम क्या करब लेके, भगवान की दया से है कुछ 2-4 बीघा बाग बीरो खेत बाड़ी वही जी लीन जाता है। आपको मिल रहा है कि नहीं? नहीं मिल रहा है। चाचा क्या नाम हुआ? नित्यानंद जी। क्या लग रहा है इस बार अमेठी की जनता, अमेठी के रहने वाले हैं? जी। अमेठी की जनता परिवर्तन करेगी, या फिर जो पुराने सांसद वही रहेगी, या फिर अगर आप इलेक्शन में जब वोट डालने जाएंगे तो आपके दिमाग में क्या मुद्दा क्या चलेगा, क्या अपेक्षा रहेंगी? पुरानी सांसद रहेंगी। अच्छा, पुरानी सांसद रहेंगी। उनके कोई 3 मुख्य काम जो अमेठी की जनता के लिए किए हों? अमेठी की जनता के लिए जो विकास हुए हैं, जैसे 4 लेन बना है, 4 लेन बना है, 6 लेन बना है जी, ये सब विकास के काम तो हो रहे हैं अमेठी की जनता के लिए। हाँ, अमेठी के लिए, वो भी अमेठी में लगता है, ये भी अमेठी में लगता है। अमेठी के अगर गांव में हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, वहाँ के ऐसे रोड हैं, ऐसे गड्ढे हैं जी, अगर आप बूढ़े या बीमार हालात में हैं तो आप अगर उस पर जाएंगे ताकि कमर टूट जाएगी। देखिए, उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। उसका विकास कौन करेगा? तो ध्यान तो दिया जा रहा है ना। बन गया? नहीं बन रहा है अभी। दादरा वाला वो भी थोड़ा बना था और नहीं बना था, वो बन रहा है। काहे लिए नहीं बना? वो इसलिए नहीं बना था कि पीडब्ल्यूडी का था, पीडब्ल्यूडी वालों ने बना दिया। उधर मंडी का था, मंडी वाले अब बना रहे हैं। अच्छा, इस बार जब इलेक्शन में वोट करने जाएंगे तो मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद? और क्या? तो क्या लग रहा है, राष्ट्रवाद किसके साथ जाने पर मिलेगा आपको? जी, भाजपा के साथ। और जो पार्टियां हैं वो? ऐसा क्यों? अब ऐसा क्यों, तो इसको हम क्या बताएं? अभी आप ही बोले ना राष्ट्रवाद पे जाएंगे मतदान करने, तो आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि सिर्फ भाजपा ही राष्ट्र हित में या राष्ट्रवाद में काम करेगी? सुनिए, जैसे बॉर्डर हमारे सुरक्षित हैं। कहाँ पे? सब चारों तरफ सुरक्षित। चीन में क्या हुआ आपको मालूम? कहाँ चीन में क्या हुआ आपको मालूम? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। लद्दाख में क्या हुआ आपको? अरे लद्दाख में तो सेना पीछे नहीं हटी उनकी, चीन की हमारे सैनिकों ने उनको मार के भगाया। अच्छा, आपने कहाँ पढ़ा जी? आपको ये जानकारी कहाँ से मिली? कहाँ से? अखबारों से। अखबारों से जी। कौन से अखबार में आपने पढ़ा था? कि आपने सुना होगा कि एक लद्दाख के बहुत समाजसेवी इंसान है, उन्होंने 21 दिन धरना दिया था। पता? तो मैंने नहीं, आपको पता है? पेपरों में नहीं पढ़ा? नहीं, इसको नहीं पढ़ा। आपने ये भी सुना होगा कुछ सोशल मीडिया पर कहीं पे आपने ध्यान दिया होगा कि चीन की बात आप कर रहे थे, चीन में क्या हुआ, कैसे हुआ, उसको गौरतलब करिए जाने दिए साइड में। मैं लद्दाख की बात जो आपसे कर रहा था, आपने सुना था वो 21 दिन धरना दिए थे, एक व्यक्ति थे वहाँ पे? नहीं सुना था आपने? क्यों? अब नहीं सुना तो नहीं सुना, जब हम सुने ही नहीं। राष्ट्रहित, राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, तो राष्ट्र में क्या हो रहा है ये भी तो मालूम होना चाहिए। अरे तो सब चीज थोड़ा मालूम हो जाती है, जो हम पाएंगे उसे तो जानेंगे। क्या करते हैं? सर्वज्ञ तो नहीं है, हम घर पे रहते हैं। अच्छा, घर पे रहते हैं जी। कोई कार्य नहीं करते? कुछ नहीं। इससे पहले कुछ कहीं मतलब जॉब करते थे? कर्मचारी के सहायक थे, संविदा पे थे, ब्लॉक में, नरेगा में। चाचा क्या नाम हुआ आपको? सुरती बना रहे हो? अरे नमो बताइए। चुनाव नहीं, हम नमो बताइए ना, चुनाव पर्पज में बताइए, नमो बताइए। सुरेंद्र शुक्ला। कहाँ? अमेठी के रहने वाले हैं? अब बस बहुत आगे चुनाव के बारे में नहीं बात करेंगे, अमेठी के रहने वाले हैं। जी। आप अपनी बात तो करेंगे। आपको कॉलोनी मिली हुई है?
कॉलोनी की मुझे जरूरत नहीं थी, नहीं मेरे पास तो घर है। घर है तो क्या कहा, ये जो स्मृति ईरानी जी थी यहाँ पर धरना दी थी कि हम यहाँ की जनता को या फिर देश की जनता को 400 रुपये में सिलेंडर दिलाएंगे, आपको मिला 400 रुपये में सिलेंडर? मैं इस बात पे कुछ नहीं बोलूँगा। क्या लिए सारे नेताओं ऐसे कुछ बोलते हैं, ऐसे कुछ होता है, हम कहाँ तक किसकी टिप्पणी करेंगे, चुनावी टिप्पणी में नहीं कर पाऊंगा। अच्छा आप अपना पर्सनल बताइए, इस बार जब आप मतदान करने जाएंगे तो आपके दिमाग में मुद्दा क्या चल रहा है, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? हम उसको क्यों शो करेंगे भाई? मैं मुद्दा प्रत्याशी नहीं पूछ रहा हूँ, मैं मुद्दा पूछ रहा हूँ। मुद्दा उसको क्यों शो करेंगे? अरे मतदान है, बोलते हैं उसको अपने हिसाब से करना। मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ आप किसको वोट करेंगे। नहीं, मुद्दे सारे लोगों को इसी तरह होते हैं, बनते हैं। आपके पर्सनली क्या है? मेरा कोई पर्सनली मुद्दा नहीं है। आपको कुछ नहीं चाहिए? ना ना, आप संतुष्ट हैं? क्या नाम है? अरे हमका बताओ सब मतलब मेहनत। क्या नाम हुआ सर? आप तो पेशे से वकील दिख रहे हैं, बढ़िया कोट पैंट पहन के बैठे हुए हैं, क्या नाम है? समर बहादुर सिंह एडवोकेट। तो वकील साहब ये बताइए, जो मौजूदा यहाँ की सांसद हैं, जो मौजूदा यहाँ की सांसद हैं, इस बार जनता, अमेठी की जनता उनको स्वीकार करेगी या फिर कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनको चांस देगी? इस बार अमेठी की जनता में, जनता के मन में क्या चल रहा है? इस बार हमारा जहां तक अपना मानना है कि अमेठी की जनता कांग्रेस के वर्तमान प्रत्याशी केएल शर्मा का सपोर्ट करेगी, उनको जिताने का काम करेगी, और जो हमारी वर्तमान सांसद हैं स्मृति ईरानी जी, उनको बुरी तरीके से हराने का कार्य करेगी। और यही अमेठी की जनता के हित के लिए है, जहां तक हम लोग सोचते हैं। ऐसा सांसद हम लोग कई सांसद दे चुके। संजय गांधी के समय से हम लोग जानते हैं, संजय गांधी आए, अमेठी का विकास हुआ, पूरा नाम हुआ। राजीव जी आए, अमेठी में चार चांद लग गया, तमाम इंडस्ट्री फैक्ट्री आ गई। राहुल जी आए, उस समय भी अमेठी में हम लोगों के लिए तमाम योजनाएं आई, तमाम कल कारखाने आए, रेल कोच फैक्ट्री बनी। लेकिन जब से वर्तमान सांसद हमारी आई हैं, एक भी योजना ऐसी नहीं है जो पहले से चल रही थी उसमें कोई बढ़ोतरी हुई हो, बल्कि वो सब बंद हो गई है। हम सांसद इसलिए चुनते हैं कि वो हमारा विकास करे। हमारी सांसद में विकास का कोई कार्य इस अपने कार्यकाल में कहीं भी कुछ भी नहीं किया, बल्कि एक प्रकार से जहां हम लोग बैठे हैं मुसाफिर खाना में, ये गौरीगंज विधानसभा है, इसके साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया है, क्योंकि उनका कोई नियंत्रण ही नहीं रहा। जो योजनाएं आती हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या प्रदेश गवर्नमेंट की, उसका अमेठी की इस मुसाफिर खाना तहसील से कोई संबंध ही नहीं रहा। अच्छा, यहाँ की जनता मांग कर रही थी कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी, लेकिन उन्होंने उतारा है केएल शर्मा को। क्या लगता है यहाँ केएल शर्मा यहाँ की जनता को कितना अपनी तरफ कर पाएंगे? केएल शर्मा कोई नए नहीं हैं। जितना राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, जो भी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व यहाँ किया है, उसमें केएल शर्मा सबसे प्रमुख भूमिका में रहे हैं। आम जनता के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच वो हमेशा रहे, सारे कार्य वो देखते थे। सांसद तो होते थे, राजीव जी थे, प्रधानमंत्री थे, तो भी केएल शर्मा यहाँ देखते थे, सारा काम देखते। सोनिया जी के समय में सारा काम देखते थे। तो यहाँ की जनता केएल शर्मा को तो घर परिवार की तरह जानती है। अब विकास क्या होगा, केएल शर्मा अगर कांग्रेस गवर्नमेंट बनती है तो केएल शर्मा, हम लोग ये समझेंगे कि राहुल गांधी ही यहाँ पर हैं। स्मृति ईरानी ने बयान दिया कि राहुल गांधी यहाँ पर ना आकर केएल शर्मा को या फिर किसी और को यहाँ पर इलेक्शन के लिए भेजे हैं। उनके साथ साथ आचार्य प्रमोद जी हैं, उन्होंने बयान दिया कि राहुल गांधी ने ऐसा गलत किया है। और स्मृति ईरानी का कहना है कि कांग्रेस वालों को पहले पता चल चुका है कि ये यहाँ की अमेठी की सीट हार रहे हैं, इसलिए राहुल गांधी ना यहाँ पर आकर उन्होंने केएल शर्मा को यहाँ से उतारा। इस पर क्या सोचते हैं आप? अब हमारी सांसद हैं, वो क्या सोचती हैं हम लोग तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कहाँ राहुल गांधी और कहाँ स्मृति ईरानी, जो एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हो, प्रधानमंत्री का दावेदार हो, उसका एक सांसद क्या मुकाबला कर सकता है? अब उनकी अपनी सोच है। ये तो वही कहावत है कि आप चांद पर थूक रहे हो, कहाँ राहुल गांधी और कहाँ स्मृति ईरानी। उनकी सोच यही तो है। राहुल जी को ये कह करके बार बार उनको बुलाना, उनको ललकारना, उनको इसी मुद्दे पर ला करके अमेठी में घेरना चाहती थी कि वो अमेठी में रह जाएं। और एक पार्टी का राष्ट्रीय लीडर जिसको दक्षिण से लेकर के उत्तर तक सब जगह का चुनाव देखना है, उसके लिए एक सीट का क्या मतलब है? जहां कांग्रेस 300 सीटों पर जीतने की बात सोचती है, वहां एक सीट नहीं मिली तो क्या दिक्कत है? लेकिन केएल शर्मा इस सीट को जीतेंगे, ये हम लोगों का पूरा भरोसा है, और कांग्रेस के खाते में सीट जाएगी अमेठी की। भाजपा सरकार का नारा है अब की बार 400 पार, तो क्या लगता है, दिख रहा है 400 पार होता? भाजपा सरकार जुमलों पर ही आई है, मुहावरे ही गढ़ना उनका काम है। 400 का पार का नारा जो वो बता रहे हैं, ये कहीं से धरातल पर नहीं हम लोगों को दिखता है। हम लोग भी
कोर्ट कचहरी में देखते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातें होती हैं, लेकिन हम लोगों को कहीं ऐसा दिखता नहीं है कि भाजपा 400 के पार चली जाएगी। हमको तो ये लगता है हमको तो ये लगता है 200 क्रॉस कर जाए, बड़ी बात है। तो क्या लग रहा है इस बार, अगर मैं ऑल ओवर इंडिया की बात करूँ या टोटल बात करूँ, तो परिवर्तन होने जा रहा है या फिर जो सरकार थी वही सरकार रहेगी? देखिए भैया, ज्योतिष की बात तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन आम जनता का जो रुझान दिख रहा है और जिस तरह से अन्य प्रदेशों की बातें हम लोग सुनते हैं, उससे तो यही लग रहा है कि इस बार परिवर्तन होगा और इंडिया गठबंधन जो है वो सरकार बनाएगा, भाजपा जाएगी। सूरत में और एक दो जगह और बिना प्रत्याशी को, मतलब बिना इलेक्शन लड़े ही भाजपा के 2 प्रत्याशी जीत चुके हैं। इस पर वकील साहब आपका क्या विचार, क्या कहना चाहते हैं? आपको ज्ञात तो होगा ना, इसके बारे में जानकारी तो होगी? बिल्कुल बिल्कुल जानकारी। ये तो सूरत का आपने अभी बताया, इस पर तो जो चर्चाएं होगी बाद में होगी। अभी हम लोगों ने मेयर चुनाव देखा था। मेयर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से भाजपा की धज्जियां उड़ाई, इलेक्शन कमिश्नर को कटघरे में खड़ा किया, आयोग इसमें दोषी माना गया कि उसने प्रक्रिया पर सही तरीके से नियंत्रण नहीं रखा और वहां पर जीता हुआ भाजपा का मेयर हरा करके आम आदमी पार्टी का मेयर बनाया गया। तो भाजपा का कार्य तो हम लोग पहले से ही देख रहे हैं। गुजरात में या सूरत में इस तरह की घटनाएं हो जाना या अमेठी में हो जाना, ये भाजपा के लिए कोई मुश्किल का काम नहीं है। इनका कार्य ही इसी तरीके से है, दबाव बना करके। आप देख तो रहे हैं, तमाम नेता जेल में जा रहे हैं केवल दबाव बना करके। ईडी जो हमारी संस्था है, सीबीआई जो हमारी संस्था है, उसका काम ये नहीं है कि इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए आम आदमी को परेशान करे। और हमारी सांसद जी तो आम आदमी के लिए यहाँ मुसीबत बन गई हैं। स्मृति ईरानी जी के खिलाफ आप बोल दीजिए, उनकी मीटिंग आ जाए, क्षेत्र में आती हैं, लोगों से मिलती हैं, अगर आपने एक भी शब्द उनके विरोध में बोल दिया तो दूसरे दिन 151 होगा और आप सीधा अमहट कारागार जाएंगे। अच्छा, अगर आप उनके खिलाफ बोलते हैं तो आपके ऊपर FIR हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, हुआ भी है। अभी यही महोना में आई हुई थी, इरफान नाम का लड़का अमहट कारागार में 2 दिन रहा है 151 में। आप बताइए कौन सी व्यवस्था ऐसी बनी है 151 में जो किसी भी आदमी को आप जेल भेज देंगे? लेकिन हमारे नाम का लड़का वही तो नहीं है जो इसके सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा था, स्मृति ईरानी कुछ बोली तो उसने बोला कि काम करिए बैठ जाइए, उसी की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल उसी की बात कर रहा हूँ, जो कि तहसील मुसाफिर खाना ही लगती है और अमहट कारागार गया था। ये SDM मुसाफिर खाना ने भेजा था और यहीं से उसकी जमानत हुई। इस समय वो बाहर है। तो ये तो भाजपा की कार्यशैली ही है, उससे कोई ताजुब की बात नहीं है। तो अच्छा, इस बार आपका जो विचार है आपने हमारे साथ साझा किया और इस बार आपके बताने के मुताबिक लग रहा है कि परिवर्तन यहाँ पर हो रहा है। बिल्कुल सर, परिवर्तन होना चाहिए। अगर कोई मशीनरी गड़बड़ी नहीं की तो जिस तरह से धरातल पर दिख रहा है, जनता का आक्रोश दिख रहा है, लोगों का रुझान दिख रहा है, उससे निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा। आइए बात करते हैं, ये चाय के या फिर कहें चाय दुकानदार ओनर हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? देवेंद्र कुमार जायसवाल। देवेंद्र कुमार जायसवाल। तो देवेंद्र जी, ये बताइए, दिन भर चाय बेचते हैं, लोगों को चाय पिलाते हैं, ये होटल है, यहाँ पर लोग आते होंगे, अपनी अपनी बातें करते होंगे, उससे कुछ ना कुछ समझ में आता होगा ना कि इस बार अमेठी की जनता क्या चाह रही है? अमेठी की जनता यही चाहती है, अगर गांधी प्रभाव आता तो और अच्छा प्रभाव पड़ता है। अच्छा, अगर राहुल गांधी या प्रियंका गांधी आती, कोई गांधी परिवार सदस्य आता तो ये अच्छा होता। गांधी परिवार से कोई आता तो अच्छा पड़ता। ये जो KL शर्मा हैं, ये भी तो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। हाँ, ये हैं। तो क्या लग रहा है, इनके आने पर कुछ माहौल बनेगा या फिर? माहौल तो ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन उनके गांधी परिवार आने से और काफ़ी अच्छी जीत होती। अच्छा, इस बार मतदान करने जाएंगे तो क्या मुद्दा रहेगा आपको? अब जिस तो मतदान करने ही नहीं जाएंगे। नहीं, ऐसा मत कीजिएगा, मतदान जरूर कीजिएगा। हम असल बात जो है, अगर गांधी परिवार सदस्य आता तो मैं वोट जरूर करता, लेकिन गांधी परिवार है ही नहीं तो हम वोट किसको डालने जाए? अरे किसी को दीजिएगा ना समझ में प्रत्याशी ना पसंद है, वहाँ पे ऑप्शन आता है नोटा का। इन केस अगर आपको प्रत्याशी नहीं पसंद आता है तो बस यही इतना बस। तो दोस्तों, आपने देखा ये चाय की टपरी है, यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। बाकी आइए, क्या नाम हुआ? सर जी, मेरा नाम ब्रजेश कुमार मिश्रा है। इस बार मतदान करने जाएंगे तो मुद्दा क्या रहेगा आपको? मुद्दा बस वही रहेगा सर, ये हमारी गवर्नमेंट है इस समय, हम उसी को मतदान करेंगे, इसके अलावा हम किसी को देते नहीं वोट। इस गवर्नमेंट की कोई 3 मुख्य कार्य? मुख्य काम यही है कि रोजगार मुझे मिल गया है। रोजगार मिल रहा है इसमें? बिल्कुल। पेपर लीक होता मालूम है आपको? पेपर लीक हो गया था ना, तो हमारे उससे रोजगार मिला? रोजगार लेने वाले पा गए। अच्छा जी। कौन पा गया लेने वाले? हमारे रिश्तेदार पा गए हैं, पुलिस में भर्ती हैं। कहाँ से पाए जब पेपरों लीक हो गया तो? अरे पिछली वाली भर्ती में पाए हैं ना। हमें लगा कहीं सेटिंग वेटिंग तो नहीं लगा लिए आप? कहाँ लिए लग जाएगी? अरे आप ही बताए पेपर लीक हो गया, हमें मिल गया।
आप ही तो बोल रहे हैं ना कि पेपर लीक हो गया लेकिन नौकरी मिल गई। नौकरी मिली है, पहले वाली भर्ती मिल गई है। रोजगार की बात हो गई। हाँ। और दूसरा, अब दूसरा है राशन वाशन मिल रहा है, मुफ्त राशन। मुफ्त राशन। अब फ्री के जो खिलाएगा उसी को हम लोग मतदान देंगे। तो यार फिर रोजगार फिर मतलब ही नहीं है। अगर फ्री खाने को मिल रहा है, सिर्फ अगर खाने के लिए जीवन जिया जा रहा है, तो फिर रोजगार की क्या जरूरत है? मुफ्त राशन मिल रहा है, मुफ्त राशन खाइए। लेकिन इस गवर्नमेंट के अलावा कोई तीसरा अब क्या बताएं आपको? आप बताइए ना, आप ही बोले ना। नहीं बोल तो रहे हम, तो बताइए ना, हंसिए मत, बताइए। तीसरा क्या बताएं? अब आप बताइए, मैं क्या बताऊँ, आप क्या बताऊँ? तीसरा गुंडागर्दी खत्म हो गई है। कहाँ खत्म हो गई? खत्म हो ही रही है। अभी आपके ही बगल का एक जिला है सुल्तानपुर, जानते हैं आप? वहाँ पे शाम को विजय नारायण को गोली मारकर दिन दहाड़े, समझ लो शाम में भरे चौराहे पर हत्या होती है। गुंडागर्दी खत्म हो गई? अब वहाँ हो गई है, यहाँ तो खत्म है। कहाँ खत्म? हमारे यहाँ खत्म। यहाँ पे नहीं होती है? यहाँ नहीं होती। बिल्कुल अच्छी बात है, मतलब इस सरकार से आप संतुष्ट हैं? हम तो चलिए बढ़िया है। चाचा क्या नाम हुआ आपका? ना भैया हम न को बताओ कुछ नमो बता दिए। ना कुछ न बताऊंगा। खाली नमो बता दिए। ना करते नहीं काहे का? हम ना बोल पाऊँ। नमो बता दिए। का करबा हम जब बोले न पाऊ तो का करी। तो दोस्तों आपने देखा ये अमेठी की जनता है। हम लोग मुसाफिर खाना, हम लोग अमेठी की जनता थी यहाँ पर, हम लोग मुसाफिर खाना में मौजूद हैं। आप ये सब देख रहे थे आपके अपने चैनल अपना सुल्तानपुर पर। कयास ऐसा लगाया जा रहा था यहाँ की जनता द्वारा कि यहाँ से हो सकता है गांधी परिवार से कोई आए, तब यहाँ पर रोमांस देखने को मिलेगा। लेकिन हालांकि के.एल. शर्मा जो कि कांग्रेस पार्टी से बहुत पहले से जुड़े हैं, उनको यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि यहाँ की जनता इस बार सांसद रिपीट करती है या फिर सांसद चेंज करती है। कैमरामैन रिधान के साथ मैं मोहसिन खान, जय हिंद।